नमस्ते दोस्तों। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ चीजें जिन्हें आप इन्वेस्टमेंट मानते हैं वास्तव में आपके फाइनेंशियली फंसने का कारण है। लोग अपनी मेहनत की कमाई को उन चीजों में लगाते हैं जो मूल्यवान लगती हैं, लेकिन चुपचाप उनके बैंक खातों को खाली कर रही है। अमीर लोग रियल एसेट्स और फाइनेंशियल रिस्क के बीच का अंतर जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यह अंतर नहीं जानते। आज मैं 5 वर्स्ट एसेट्स का खुलासा कर रहा हूं जो आपको बैंकरप्ट कर रही है, और नंबर 5 एक जाल है जिसमें बहुत से लोग बिना एहसास किए फंस जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, आप अपनी कड़ी मेहनत की कमाई से एक चमकीली नई कार खरीदते हैं, लेकिन जैसे ही आप कार की रिपोर्ट के पीछे झांकते हैं, वहां से तुरंत उसकी वैल्यू गिरने लगती है। भारत में तो यही रिवाज है कि नई कार का मूल्य पहले ही दिन में 20 से 30% कम हो जाता है। अगर आपने 10 लाख रुपए की नई स्विफ्ट खरीदी तो 3 साल बाद इसकी कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए रह जाएगी, यानी आपका 5 लाख रुपए पानी में फेंक दिया। पर कार डीलर और बैंक आपको ये नहीं बताएंगे कि ईएमआई पर ली गई हर गाड़ी आपको लोन के गुलाम बना देती है। अमीर लोग अक्सर सेकंड हैंड या थोड़ी पुरानी लेकिन अच्छी हालत वाली कार लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि नई कार के शो ऑफ में आपका पैसा जल्दी डेप्रिसिएशन में चला जाता है। अगली बार जब आप नई कार लेने का सोचें तो खुद से पूछें, क्या मुझे सिर्फ दिखावे के लिए इतना खर्च करना चाहिए? हम सभी जानते हैं कि एक नया लुई विटन बैग या गुच्ची जूतों का आकर्षण क्या होता है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करते हैं? अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड के जरिए इन ब्रांडेड चीजों पर खर्च कर देते हैं, जबकि असली अमीरी उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स में होती है जो समय के साथ बढ़ती है, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट या अपने व्यापार में लगाई गई पूंजी। तो अगली बार जब आप किसी डिजाइनर लेबल की तरफ आकर्षित हो तो सोचें, क्या मैं इसे इसलिए खरीद रहा हूं कि मुझे यह सच में पसंद है या सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए? शिक्षा हमें बेहतर जीवन की दिशा दिखाती है, लेकिन कभी-कभी डिग्रियां इतनी महंगी होती है कि छात्र लोन में डूब जाते हैं। सोचिए, 15 लाख रुपए के एमबीए, एलपीयू या एमईटी जैसे कॉलेजों से एमबीए करके 25,000 रुपए की नौकरी पाना 10 साल के लोन को गुलामी है। अमीर लोग समझदारी से ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करते हैं जिनसे अच्छा रिटर्न मिलता है, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन या गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करें और फ्रीलांसिंग से 50,000 रुपए प्रति माह कमाएं। तो अपने एजुकेशन इन्वेस्टमेंट पर विचार करें, क्या यह डिग्री वास्तव में आपके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगी? कई लोग मानते हैं कि लॉटरी टिकट खरीदकर आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन सच यह है कि जीतने की संभावना बेहद ही कम होती है। भारतीय संदर्भ में अगर आप हर हफ्ते 50 से 100 रुपए का लॉटरी टिकट लेते हैं तो साल भर में आपका खर्च हजारों में पहुंच सकता है। वहीं अगर वह पैसा म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म में वह 2 गुना 3 गुना हो सकता है। लॉटरी टिकट सिर्फ आशा बेचती है, जबकि सचमुच में इन्वेस्टमेंट आपकी पूंजी को बढ़ाता है। 2024 की रिपोर्ट कहती है 60% भारतीय शादी के लिए कर्ज लेते हैं और 5 साल तक उसे चुकाते हैं। शादियां खूबसूरत होती है, लेकिन अक्सर यह सिर्फ एक भव्य खर्च बन जाती है। सोचिए, एक शानदार शादी में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, जबकि वही पैसा भविष्य में इन्वेस्ट करके आपका भविष्य मजबूत कर सकता था। बहुत से लोग शादी के अवसर पर कर्ज में फंस जाते हैं और सामाजिक दबाव में आकर अननेसेसरी खर्च करते हैं। इसलिए शादी पर इतना भारी खर्च करने से पहले यह जरूर सोचें कि क्या यह वाकई में आपके दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों का समर्थन कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 खराब एसेट्स जिन्हें खरीदकर आप अनजाने में अपनी मेहनत की कमाई को खत्म कर देते हैं। अमीर लोग समझदारी से अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जबकि गरीब केवल दिखावे के पीछे भागते हैं। अगले वीडियो पार्ट 2 में हम बाकी के 5 एसेट्स पर चर्चा करेंगे जो आपको और भी फाइनेंशियल ट्रैप्स में फंसा सकती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप इनमें से किस एसेट से खुद को बचाना चाहते हैं और क्या आपने कभी इन चक्रों में फंसने का अनुभव किया है। देखते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि असली अमीरी समझदारी से पैसों का उपयोग करने में है।